करते हैं। आप अपनी 10वीं हिंदी की नवनीत पाठ्य पुस्तक लेकर आए। हम आज पढ़ेंगे कक्षा 10वीं में हिंदी। हिंदी में पढ़ेंगे पद्य 8 पढ़ेंगे कल्याण की राह में से पथ की पहचान। क्या पढ़ेंगे? पथ की पहचान। तो पथ की पहचान के कवि हैं डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन। अब हम देखते हैं बच्चन जी का जीवन परिचय, रचनाएं और इनका साहित्य में स्थान। तो हिंदी के प्रवर्तक कवि, हिंदी के हालावाद के प्रवर्तक कवि डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन का जन्म 17 नवंबर सन 1907 को इलाहाबाद में हुआ था। कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में 17 नवंबर 1907 को हुआ था। आपकी शिक्षा दीक्षा कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में हुई थी। आप अनेक वर्षों तक इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अंग्रेजी विभाग में प्राध्यापक रहे और कुछ वर्षों तक विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ के रूप में आपने कार्य भी किया। और बच्चन जी की प्रथम रचना है एकांत संगीत, जो सन 1934 में प्रकाशित हुई थी। आपको सर्वाधिक ख्याति तथा लोकप्रियता मधुशाला के प्रकाशन से प्राप्त हुई। आपने मध्यम वर्ग के विशुद्ध वेदनाग्रस्त मन को वाणी का वरदान दिया, जिससे मध्यम वर्ग और कविता के बीच दूरियां समाप्त हुई और समाज के अभावग्रस्त व्यथा, परिवेश, खोखलापन, नियति और व्यवस्था के सम्मुख आम आदमी की बेबसी आपके काव्य की विषय। दृढ़ आत्मविश्वास, संघर्षशील जीवन और पुनर्निर्माण की प्रेरणा बच्चन के काव्य का प्रमुख स्वर है। यह स्वर प्रेम, मस्ती और दीवानगी का है। अब बच्चन जी की भाषा सीधी, सादी और जीवंत है। भाषा सर्वग्राह्य शैली में संवेदन शक्ति अमिता के माध्यम से पाठकों से सीधा संवाद करती है। सामान्य बोलचाल की भाषा में काव्य को गरिमा प्रदान करने का श्रेय श्री बच्चन जी को दिया जाता है। आपने काव्य पाठ से कवि सम्मेलन की परंपरा को मजबूत किया और इसको जनप्रिय भी बनाया। छायावादोत्तर युग के स्वच्छंदवादी कवियों में आपका स्थान महत्वपूर्ण है। आपकी प्रमुख रचनाएं तेरा हाथ, खयाम की मधुशाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर, विकल्प, विश्व सतरंगिनी, हलाहल, मिलन यामिनी, प्रणय पत्रिका आदि। और आत्मकथा लेखन में भी आपने किया है क्या भूलूं क्या याद करूं और नीड़ का निर्माण, फिर आपकी प्रसिद्ध आत्मकथा है। अब बच्चों देखते हैं बच्चन जी का जीवन परिचय देखने के बाद चलिए हम देखते हैं अब इसका पथ की पहचान का केंद्रीय भाव। तो देखते हैं पथ की पहचान का सारांश या केंद्रीय भाव। तो ये जो कविता है पथ की पहचान, इसके रचयिता हरिवंश राय जी बच्चन जी का कहना है कि जीवन यात्रा के समान का कथन है कि जीवन यात्रा के समान है। कैसा है जीवन? यात्रा के समान है। यात्रा का क्या मतलब है कि आपको चलते रहना है, आगे बढ़ते रहना है। तो जीवन भी कैसे है? यात्रा के समान है कि आपको निरंतर अपने कार्य में रत रहना है और गतिशील रहना है, आगे बढ़ते रहना है। इसलिए पथ का उचित ज्ञान आवश्यक है। एक बार उचित मार्ग चुनने के पश्चात दृढ़ता पूर्वक आगे बढ़ना चाहिए और मानव को सुख दुख में समान भाव से रहना चाहिए।
तुमको सुख और दुख दोनों में समान भाव से रहना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के सपने होते हैं और ये सपने तभी साकार होते हैं, पूर्ण होते हैं, जब व्यक्ति अपने कर्म पथ पर बाधाओं को कुचलता हुआ अपने उद्देश्य की प्राप्ति में दृढ़ता से लगा हो। व्यक्ति यदि असमंजस की स्थिति में बार बार मार्ग बदलता है तो वह अपने लक्ष्य को कभी पूरा नहीं कर पाता। यदि वह अपने लक्ष्य में सफलता प्राप्त करनी है तो उसे अपने मार्ग के कांटों को अर्थात विषमताओं, बाधाओं को दूर करते हुए आगे बढ़ेगा तो सफलता अवश्य तुम्हारे चरण चूमेगी। अतः मानव को अपना पथ सोच समझकर निर्धारित करना चाहिए। किसी भी काम करने में बाधाएं तो आती हैं। यदि उन बाधाओं के डर से अपने कार्य करने के तरीका या अपने मार्ग को बार बार बदलोगे तो जो उद्देश्य की पूर्ति है, जो लक्ष्य की पूर्ति है, वह नहीं हो पाएगी। इसलिए प्रत्येक बाधा को समझदारी और धैर्यता से उन बाधाओं को पार करते हुए अपने कार्य को करेंगे तो आपको उद्देश्य की प्राप्ति अवश्य होगी। अपने कार्य में वह व्यक्ति हमेशा सफल रहता है। अब है देखते हैं पद पहला, तो इसका वाचन करते हैं पहले पद का। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, पुस्तकों में है नहीं छापी गई इनकी कहानी, हाल इनका ज्ञात होता है न औरों की जुबानी, अनगिनत राही गए इस राह से उनका पता क्या, पर गए कुछ लोग इस पर छोड़ पैरों की निशानी, यह निशानी मूक होकर भी बहुत कुछ बोलती, खोल इसका अर्थ पंथी पंथ पर अनुमान कर ले, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, कि चलने से पूर्व अपने पथ की पहचान कर लेना आवश्यक होता है। अब है कठिन शब्दों के अर्थ। बटोही मतलब पथिक या राहगीर, बाट मतलब रास्ता, औरों की जुबानी मतलब औरों के कहने से, राही पथिक, मूक मतलब गूंगा, पंथी मतलब रास्तागीर या राहगीर। अब इसका संदर्भ देखते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियां पथ की पहचान शीर्षक कविता से ली गई हैं और इसके रचनाकार हरिवंश राय बच्चन जी हैं, और इसका प्रसंग है कि कवि इसमें संदेश देते हैं कि कोई भी कार्य करने से पहले उसके बारे में भली भांति जानकारी कर लेनी चाहिए। अब इसकी व्याख्या देखते हैं कि कवि हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि हे राहगीर, जिस रास्ते पर तुम चलना चाह रहे हो, हे राहगीर, जिस रास्ते पर चलना चाह रहे हो उस रास्ते को तो भली भांति पहचान लो, क्योंकि इसकी कहानी किसी भी पुस्तक में नहीं छापी गई है और ना ही इसके बारे में किसी अन्य व्यक्ति से कोई जानकारी प्राप्त हो सकती है। इस मार्ग से जिस पर तू चलना चाह रहा है, अनगिनत राही उस रास्ते से जा चुके हैं, पर आज तक उनका कोई ऐसा पता नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे भी महान पुरुष इस मार्ग से गए हैं जहां उन्होंने अपने चरणों की अमिट छाप छोड़ी है। यद्यपि उनके चरणों की छाप मूक अर्थात गूंगी है, लेकिन इसके बावजूद वह बहुत कुछ बोलती है। अतः हे पंथी, इस मूक निशानी का अर्थ तो भली भांति समझ ले और फिर उससे अपने पंथ का अनुमान लगा ले। हे राहगीर, चलने से पूर्व अपने मार्ग की पहचान कर ले। इसका काव्य सौंदर्य है। कवि ने सोच समझकर किसी कार्य को करने के लिए कहा है कि जिस रास्ते पर तुम जा रहे हो उस रास्ते के बारे में किसी भी
पद दो है, यह बुरा है या कि अच्छा, व्यर्थ दिन इस पर बिताना। अब असंभव छोड़ यह पद, दूसरों पर पग बढ़ाना। तो इसे अच्छा समझ, यात्रा सरल इससे बनेगी। सोच मत केवल तुझे ही यह पड़ा मन में बिठाना। हर सफल पंथी यही विश्वास ले इस पर बढ़ा है। तो इसी पर आज अपने चित्त का अवधान कर ले। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। अब इसके कठिन शब्द है। व्यर्थ मतलब बेकार में, पग बढ़ाना मतलब दूसरा कार्य शुरू करना, पंथी मतलब राहगीर, अवधान मतलब दृढ़ निश्चय। संदर्भ और प्रसंग वही पूर्व की बातें की प्रस्तुत पंक्तियां हमारे पद की पहचान से ली गई हैं। इसके कवि श्री हरिवंश राय बच्चन जी हैं और प्रसंग की कार्य करने के पहले, कुछ भी कार्य करने के पहले उसके विषय में जानकारी अवश्य प्राप्त कर लेनी चाहिए। अब है इसकी व्याख्या। तो कवि बच्चन जी कहते हैं कि जो व्यक्ति शंकालु होते हैं और बार बार यह सोचते रहते हैं कि यह अच्छा है या बुरा है और इसी सोच में बेकार में अपना समय बर्बाद कर देते हैं, किसी पहली बात को असंभव बताकर दूसरे नए काम में लग जाया करते हैं, वह किसी निर्णय पर नहीं पहुंचते। किसी भी कार्य को शुरू करने के पहले सफल होंगे कि नहीं होंगे, यह कार्य हम शुरू करें कि ना करें, यह कार्य अच्छा है अच्छा नहीं है, इसी में वो क्या करते हैं, अपना समय बर्बाद कर देते हैं। तो कवि कहते हैं कि किसी भी कार्य को आरंभ करने से पहले उसे अच्छी तरह समझ लो। ऐसा करने से आपकी यात्रा सरल एवं सफल हो जाएगी। और यह मत सोचो कि केवल तुम ही इन संकटों से तुम्हारा ही पाला पड़ा है, बल्कि हर सफल व्यक्ति की यही कहानी रहती है और वह इसी विश्वास को लेकर उस पर आगे बढ़ा है। अतः खूब सोच समझकर तू अपना दृढ़ निश्चय इस पर कर ले। हे राहगीर, हे रास्तागीर, मार्ग पर चलने से पूर्व मार्ग की भली भांति जांच पड़ताल और पहचान कर ले। विशेष कवि ने कहा है कि किसी भी काम को अपने हाथ में लेने से पूर्व भली भांति सोच समझ ले, पर जब उस पर चल पड़ो तो फिर उसमें आने वाली हर विपत्ति, हर बाधा, हर परेशानी को पार करो, डरो नहीं, डर कर बीच में कार्य को नहीं छोड़ना है। अब है पद तीसरा। पद 3 है अनिश्चित किस जगह पर सरित गिरी गहवर मिलेंगे, है अनिश्चित किस जगह पर बाग वन सुंदर मिलेंगे। किस जगह यात्रा खत्म हो जाएगी यह भी अनिश्चित है। अनिश्चित कब सुमन कब कंटकों के शर मिलेंगे, कौन सहसा छूट जाएंगे, मिलेंगे कौन सहसा। आ पड़े कुछ भी रुकेगा तू न ऐसी आन कर ले, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। अब शब्दार्थ देखते हैं। सरित मतलब नदी, गिरी पर्वत, गहवर गुफाएं और वन मतलब जंगल, सुमन मतलब पुष्प, कंटक कांटों के, शर बाण, आन मतलब प्रतिज्ञा। संदर्भ और प्रसंग वही पहले की भांति है। अब हम इसकी व्याख्या देखते हैं कि व्याख्या में कवि बच्चन जी क्या कहते हैं। कवि कहते हैं कि जब हम किसी मार्ग पर चल निकलते हैं तो कहाँ हमें नदी, पर्वत, गुफाएं मिलेंगी, यह सब अनिश्चित है। इसी प्रकार कहाँ हमें बाग बगीचे मिलेंगे, कहाँ जंगल मिलेंगे और कहाँ सुंदर स्थान मिलेंगे, यह सब तो अनिश्चित है। साथ ही हमारी यात्रा कहाँ खत्म हो जाएगी यह
के बाण मिलेंगे। साथ ही कौन हमारे साथ चलते चलते हमसे अलग हो जाएगा और कौन नया व्यक्ति चलते चलते हमें मिल जाएगा। अतः तू ऐसी प्रतिज्ञा कर ले कि चाहे जो भी परिस्थिति हो तो अपने मार्ग पर चलते रहने से रुकेगा नहीं। हे राहगीर, चलने से पहले अपनी मार्ग की भली भांति पहचान कर ले अपने राह, क्योंकि हम तो निकल पड़े हैं अपने कर्म करने के लिए, अपने कार्य करने, अपने उद्देश्य पूर्ति के लिए। अब उस उद्देश्य पूर्ति में हमें सुंदर सुंदर बाग बगीचे फूल भी मिल जाएंगे, नदी मिल जाएगी, तो कहीं पर्वत पहाड़ कांटे जंगल भी मिलेंगे। हमारे अपने रास्ते में छूट जाएंगे चलते चलते, तो हो सकता है कोई नया हमारे साथ आ जाए। अब इसका विशेष कवि का संदेश है कि किसी भी कार्य के करने में हमें अनेकानेक विपरीत परिस्थितियां मिलेंगी, पर हमारा उद्देश्य इनकी चिंता न कर निरंतर आगे बढ़ते रहना है। अब है पद 4। पद 4। कौन कहता है कि स्वप्नों को न आने दे हृदय में, देखते सब है इन्हें अपनी उम्र अपने समय में। अब तू कर यत्न भी तो मिल नहीं सकती सफलता, ये उदय होते लिए कुछ ध्येय नयनों के निलय में। किंतु जग के पंथ पर यदि स्वप्न दो तो सत्य दो सो, स्वप्न पर ही मुग्ध मत हो, सत्य का भी ज्ञान कर ले। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। अब है शब्दार्थ या कठिन शब्दों के अर्थ। नैनो मतलब नेत्रों के, निलय घर में, जग संसार, मुग्ध होना या मोहित होना। व्याख्या है कि बच्चन जी कहते हैं कि यह कौन व्यक्ति कहता है कि जीवन में कभी भी सपने मत देखो या जीवन में कभी भी सपन को मत आने दो। अरे भाई ये स्वप्न तो अपनी उम्र और अपने समय के अनुसार सभी देखते हैं, क्योंकि इनके साथ ही कभी यह भी कहते हैं कि हे मनुष्य, तू हजारों यत्न कर ले लेकिन सफलता तुझे तब भी नहीं मिलेगी। आगे कवि कहते हैं कि ये स्वप्न, ये सपना जब भी उदय होते हैं तो वे कोई ना कोई लक्ष्य अपने नेत्रों में समाये रहते हैं, परंतु हे पथिक, हे राहगीर, इस जीवन के पथ पर यदि थोड़े से स्वप्न हैं तो सैकड़ों सत्य जैसे कि संघर्ष और विपदाएं भी हैं। अकेले स्वप्न पर ही हे मनुष्य तू मोहित मत हो जा, क्योंकि सपनों के साथ ही साथ जीवन के सत्य की भी तू पहचान कर ले। हे राहगीर, राह चलने से पहले तू अपने पथ की पहचान कर ले, तू अपने राह की पहचान कर ले। अब विशेष में कवि स्वप्न देखना बुरा नहीं मानते, परंतु पर्वत यह कहते हैं कि स्वप्न के साथ ही साथ सत्यता का भी ज्ञान कर लेना चाहिए। अब है पद 5। पद 5। स्वप्न आता सर्ग का द्रग को में दीप्ति आती, पंख लग जाते पगों को ललकती उन्मुक्त छाती। रास्ते का एक कांटा पांव का दिल चीर देता, रक्त की 2 बूंद गिरती एक दुनिया डूब जाती। आंख में ही स्वर्ग लेकिन पांव पृथ्वी पर टिके हो, कंटकों की इस अनोखी सीख का सम्मान कर। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। अब हम
इसके शब्दार्थ देखते हैं। द्रग मतलब नेत्र, कोरको मतलब कोनों में, दीप्ति मतलब चमक, आभा पगों में, पैरों में, उन्मुक्त पूरी तरह से मुक्त, अनोखी, विचित्र। सीख मतलब शिक्षा, और संदर्भ वही है पूर्व की भांति की प्रस्तुत पंक्तियां हमारे हिंदी के पद की पहचान से ली गई हैं। इसके कवि श्री हरिवंश राय बच्चन जी हैं। प्रसंग में कि कवि कहते हैं कि कार्य करने के पहले उस मार्ग की पहचान कर लो। अब इसकी व्याख्या देखते हैं कि व्याख्या में कवि बच्चन जी कहते हैं कि हमें स्वर्ग के सपने तो आते हैं, इससे हमारे नेत्रों के कोनों में एक विशेष प्रकार की चमक आ जाती है, क्योंकि हमारे पैरों में पंख लग जाते हैं, अर्थात हम कल्पना लोक में विचरण करने लग जाते हैं और हमारी स्वच्छंद छाती भी ललकने लगती है कि रास्ते में पड़ा हुआ एक भी कांटा हमारे पैर के दिल को चीर देता है। जब खून की दो बूंद गिरती है तो उसमें एक दुनिया डूब जाती है। और कवि कहते हैं कि चाहे हमारी आंखों में स्वर्ग के सपने हो, पर हमारे पैर पृथ्वी पर ही टिके रहने चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि हमें जीवन के यथार्थ का भी ज्ञान होना चाहिए और कांटों की इस अनोखी शिक्षा का हे मानव तू सम्मान कर ले, हे राहगीर, हे पथिक, हे रास्तागीर, रास्तों पर चलने से पहले तुम रास्ते को भली प्रकार से पहचान लो। और इसमें काव्य सौंदर्य है कि कवि स्वप्न देखना को बुरा नहीं मानते, पर वह कहते हैं कि यथार्थ में हमें जानकारी होना चाहिए। इसी पर कवि जोर देते हैं कि यथार्थता का ज्ञान होना आवश्यक है। अब है प्रश्न उत्तर कि चलने के पूर्व बटोही को क्या करना चाहिए। तो उत्तर है चलने के पूर्व बटोही को बाट या मार्ग को भली प्रकार पहचान कर लेनी चाहिए। फिर है प्रश्न दूसरा, कवि के अनुसार व्यक्ति को किस रास्ते पर चलना चाहिए। तो कवि के अनुसार व्यक्ति को उसी रास्ते पर चलना चाहिए जिसको उसने अच्छी तरह समझ और देख लिया हो। फिर है प्रत्येक सफल राहगीर क्या लेकर आगे बढ़ा है। उत्तर है कि प्रत्येक सफल राहगीर एक निश्चित उद्देश्य और लक्ष्य लेकर अपनी राह में आने वाले संकटों, विघ्नों का सामना करने का विश्वास लेकर आगे बढ़ा है, तभी उसे सफलता मिलती है। फिर है प्रश्न कि स्वप्न पर मुग्ध ना होने की राय कवि क्यों देते हैं। तो स्वप्न पर मुग्ध ना होने की राय इसलिए कवि देते हैं क्योंकि इससे मनुष्य सच्चाई से दूर हो जाता है और ये स्वप्न उसे कहीं ना कहीं का भी नहीं रहने देते। वह इन्हीं पर विचरण करता हुआ जग और जीवन से अलग थलग हो जाता है। फिर है प्रश्न कि कवि ने जीवन पथ में से क्या क्या अनिश्चित माना है। उत्तर है कवि ने जीवन पथ में निम्न बातों को अनिश्चित माना है कि किस जगह पर हमें नदी, पर्वत, गुफाएं मिलेंगी, किस जगह पर हमें बाग, जंगल, फूल मिलेंगे और किस जगह हमारी यात्रा खत्म हो जाएगी और कब हमें फूल मिलेंगे और कब हमें कांटे मिलेंगे, यह सब अनिश्चित है। फिर है प्रश्न कवि के अनुसार जीवन पथ के यात्री की पहचान क्यों आवश्यक है। तो कवि कहते हैं कि मानव को जीवन का मार्ग सोच विचार कर अपनाना चाहिए। जीवन में महान बनने का लक्ष्य लेकर उसी के अनुरूप जीवन पथ अपनाना आवश्यक है। जीवन पथ का चयन महापुरुषों की जीवनियों के आधार पर निश्चित किया जा सकता है और जीवन पथ निश्चित कर अच्छे बुरे का द्वंद्व आवश्यक और अनुचित है, क्योंकि हर सफलपंथी दृढ़ विश्वास के सहारे ही मार्ग पर चलता जाता है। महान जीवन जीने का भाव मन में उत्साह भर जाता है। उस समय सही जीवन पथ की पहचान
अतः जीवन पथ के यात्री को जीवन पथ की पहचान होना आवश्यक है। फिर है आगे प्रश्न देखते हैं कि चलने के पूर्व बटोही को किन किन बातों के लिए आगाह करता है। तो चलने से पूर्व बटोही को कवि आगाह कर रहा है कि बटोही चलने से पूर्व पथ की पहचान कर ले और बटोही के क्रियाकलापों और चेष्टाओं की कहानी किसी न किसी पुस्तक में नहीं छपी और इस मार्ग पर अनगिनत राही चले, पर अधिकांश का कोई पता ही नहीं। पर हाँ, कुछ अनोखे राहगीर हुए हैं जिन्होंने अपने पगचिन्हों को मार्ग पर छोड़ा है और हम लोग उन्हीं पर चल रहे हैं। फिर प्रश्न दूसरा कि स्वप्न और यथार्थ में संतुलन किस प्रकार आवश्यक है, स्पष्ट करें। तो कवि कहते हैं कि हमेशा स्वप्न पर ही तुम मुग्ध मत हो, क्योंकि जीवन में जो सत्य है उसे भी जान लो। संसार के पथ में यदि स्वप्न 2 की संख्या में है तो सत्य 200 की संख्या में है। अतः स्वप्न के साथ ही साथ सत्य को भी जान लो। स्वप्न देखना बुरा नहीं है, हर आदमी अपनी उम्र एवं समय के अनुसार इन्हें देखता है, लेकिन कोरे स्वप्न से जीवन में काम नहीं चलता, इसे सत्य का भी सहारा लेना पड़ता है। तो कवि क्या कहते हैं कि यदि आपके जीवन में अगर 2 सपने हैं तो सत्य कितने हैं, लगभग 200। इसलिए व्यक्ति को हमेशा राहगीर को यथार्थता का ज्ञान होना चाहिए। यदि यथार्थता का ज्ञान नहीं है तो वह कार्य में सफल नहीं हो सकता। सपनों के आधार पर वह कार्य में सफल नहीं हो सकता। तो बच्चों, आज हमारा यह यहीं पर समाप्त होता है और ये आपकी किताब में भी दिए हैं पद। आप इनको बहुत अच्छे से पढ़िए, बार बार पढ़िए और पढ़कर इसको अपनी कॉपी में नोट करिए और कॉपी में लिखने के बाद इसको आपको याद भी करना है, क्योंकि परीक्षा आपको देनी है और बहुत अच्छे नंबरों से आपको पास होना है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और बहुत अच्छे से परीक्षा में पास भी होंगे।